हेलो गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस। सो ये अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी का सेकंड लेक्चर है। चलो, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए केटीजी की चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केटीजी इंट्रोड्यूस कर दिया था। हम लोगों ने पता किया था कि एक गैस में प्रेशर कितना होता है ना, और गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई थी 3/2 kT। रिमेंबर? ओके, चलो आज आगे की चर्चा करते हैं। हेडिंग डालो, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या चीज है, ये पता करते हैं। मान लो कि एक डब्बे में गैस बंद है, कुछ टेम्परेचर है गैस का, ठीक है भाई। क्या उसके सारे मॉलिक्यूल एक ही रफ्तार से चल रहे होंगे? ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कुछ रफ्तार पे, कुछ रफ्तार पे। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया? एक ग्राफ। मान लो टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स। 0 से लेके 10 मीटर पर सेकंड तक चलने वाले मान लो 5 मॉलिक्यूल है, तो उसका फ्रैक्शन कितना हुआ? 5/100, 0.05। सो 0.05 फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का 0 से लेके 10 मीटर पर सेकंड के बीच में चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो कि 10 से 20 के बीच में 15 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, इसका मतलब 0.15 फ्रैक्शन कितने में चल रहे हैं? 10 से लेके 20 में। तो ऐसे उन्होंने फ्रैक्शंस यानी कि dN/dV, ये फ्रैक्शन पर यूनिट वो है ना कि भाई 0 से लेके 10 के बीच में कितने, वो फ्रैक्शन वेलोसिटी के साथ ड्रॉ किया। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा ग्राफ कि कोई एक ऐसी वेलोसिटी होगी जहां पे फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उस स्पीड से कम चलने वाले भी हैं मॉलिक्यूल्स, ज्यादा रफ्तार पे चलने वाले भी हैं मॉलिक्यूल्स, बट बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस रफ्तार पे चलने वाले हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक। अगर ज्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया जाए, ज्यादा टेम्परेचर पे, तो ग्राफ 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 कुछ ऐसा चला जाता है। ये ज्यादा टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो वेलोसिटी जिस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, वो वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। क्या ये समझ में आई बातें? सो ये है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स किस किस रफ्तार पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इससे अपने को एक चीजें समझ में आती हैं। एक तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, याद रखना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2RT/m, ठीक है। आरएमएस तो हम लोग निकाल ही चुके थे, रूट मीन स्क्वायर वो आती थी √3RT/m, ठीक है। और एक आती है एवरेज रफ्तार, वी एवरेज। वी एवरेज एमपीएस से ज्यादा आएगी या कम? सोच के देखो। देखो इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो जो एवरेज रफ्तार है वो राइट में शिफ्ट होगी, यानी कि एमपीएस से तो बड़ी ही आएगी। जो एवरेज रफ्तार आती है वो आती है √8RT/m। हाँ कि ना? तो ये 3 रफ्तार अपने को याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज चेक करूं, आरएमएस सबसे ज्यादा होगी, फिर एवरेज होगी, और फिर एंड में एमपीएस होगी। इज इट राइट? समझ में आया? सो कोई भी रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है, और टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन्स में। किस में लेना है? केल्विन्स में। क्या ये चमका? पक्का? छापो। फिर एक होता है मीन फ्री पाथ, सुना तो होगा ही अपा ने, मीन फ्री पाथ। देखो, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर उस टक्कर होने के बाद कहीं और जाके टकराता है, तो ये जो बीच में रास्ता चला, ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स का एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कि भाई एवरेज कितने मीटर चलने के बाद उसकी टक्कर हो रही है, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज
द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। चमका। इसको प्रूव कर देने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी एनसीईआरटी में अच्छी प्रूफ इसकी दे रखी है। मीन फ्री पाथ, इसको एल बोल देता हूं, इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये याद होना चाहिए। वे डी इज द डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। क्या ये बात चमकी अपने को? छापो जल्दी छापो। ऑलराइट, फिर अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी एनर्जी की। मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, हमने कहा था कि एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, यही कहा था। अच्छा, ट्रांसलेशन तो एक मॉलिक्यूल 3 दिशाओं में कर सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में। इसका मतलब हर एक डायरेक्शन की एनर्जी कितनी हुई? 4 ईच डायरेक्शन द एनर्जी इज इक्वल टू ½ kT। क्या ये समझ में आया? एक चलने वाला मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी पोजेस कर सकता है? 3, एक्स में, वाई में और जेड में, हां कि ना? तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो किसी डायरेक्शन के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो वो एक्स में, वाई में और जेड में इक्वली अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसलिए ½ kT इज द एनर्जी फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड। ये हम लोग अभी सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल तो रोटेट भी कर सकता है, अरे हां कि ना? तो रोटेशन की एनर्जी भी होगी। मुद्दे की बात यह है कि एक मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी पोजेस कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हम लोग चर्चा करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। पहले ये छाप दो, छाप दिया, मिटा दूं, ओके। चलिए, तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बात करनी है अपने को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है? ये वो तरीके हैं किसी भी मॉलिक्यूल के एनर्जी पोजेस करने के, कि कितने डिफरेंट तरीके से एक मॉलिक्यूल एनर्जी अपनी पोजेस कर सकता है। जैसे कि मैं एक्स में चल सकता हूं, वाई में चल सकता हूं, जेड में चल सकता हूं। तो 3 तरीके तो मेरे ये हो गए। मैं ऐसे घूम सकता हूं, मैं ऐसे घूम सकता हूं, और मैं जेड में भी घूम सकता हूं, ऐसे भी घूम सकता हूं। तो 3 तरीके से मैं रोटेट भी कर सकता हूं। तो मेरे एनर्जी पोजेस करने के कितने तरीके हो गए? टोटल 6। क्या ये समझ में आया? 3 ट्रांसलेशन के और 3 रोटेशन के। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज द नंबर ऑफ वेज in which a molecule can possess energy, कि भाई कितने तरीके से तुम अपनी एनर्जी पोजेस कर सकते हो, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो एनर्जी पोजेस करने के 3 तरीके होते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशंस। सो ट्रांसलेशंस, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशन में कितने कितने हो सकते हैं? 3, एक्स, वाई, जेड। रोटेशन में 3 एक्सिस के अराउंड घूम सकते हो, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन जैसे कि एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकते हो, वो वाइब्रेशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। लेकिन ये वाइब्रेशन सिर्फ 5000 केल्विन के ऊपर ही आते हैं। और अपनी जो बातें हैं, इससे बहुत ही लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के आसपास अपनी गैसेस की बातें होने वाली हैं, तो इनकी चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ इनको देखना है। अब इनको ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये भी डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? गैस तो मोनोटॉमिक भी होती है, जैसे आर्गन। गैस डायटोमिक भी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, O2। अरे गैस ट्राइटोमिक भी होती है, जैसे CO2,
सो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स डिफरेंट आएंगे। कैसे, अभी समझते हैं। ये मिटा दूं, ठीक, सुनना है ना। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, एक होता है ट्राइटॉमिक लीनियर, एक होगा ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर। ठीक है, मोनोटॉमिक का एग्जांपल आर्गन, डायटॉमिक का O2, ट्राइटॉमिक लीनियर CO2, ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर NO2। समझ गए ना, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक, तो बात करता हूं ट्रांसलेशनल की और रोटेशन की। देखो, मोनोटॉमिक आर्गन 3 तरीके से चल सकता है, X में, Y में, Z में। तो ट्रांसलेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अब बात है घूमने की, रोटेशन की। ये मॉलिक्यूल अगर इस एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो क्या ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल का साइज मानते हैं बहुत छोटा। अरे इसके अराउंड कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी ना आएगा, इसका रोटेशन मारे नहीं जाएगा इसके अराउंड, ना ही इसके अराउंड और ना ही इसके अराउंड। समझ में आया? अरे एक ही मॉलिक्यूल है, उसका साइज बहुत छोटा मानेंगे। हमने पढ़ा था ना आइडियल गैस के लिए द मॉलिक्यूल साइज इज वेरी 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 नेग्लिजिबल। इज इट राइट? सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्सिस के अराउंड कुछ नहीं आने वाला, इसलिए रोटेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आएगा 0। चमका, पक्का, वेरी नाइस। डायटॉमिक, ट्रांसलेशन में तो 3 ही आने वाला है। रोटेशन सोचते हैं, ये रहा डायटॉमिक। क्या इस एक्सिस के अराउंड घूम सकते हो? या बिल्कुल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस एक्सिस के अराउंड नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्सिस के बीच में से पास कर रहे हैं। अच्छा, इस एक्सिस के अराउंड आएगा आएगा आएगा। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 2। चमका चमका चमका। ट्राइटॉमिक लीनियर, अच्छा अच्छा अच्छा, इस एक्सिस के अराउंड नहीं आने वाला, इसके अराउंड आएगा, इसके अराउंड आएगा। तो 2 हुए रोटेशनल, 3 तो ट्रांसलेशनल है ही। क्या ये भी चमका? पक्का, बहुत बढ़िया। ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर, 3 तो ट्रांसलेशन आ ही गए। ऐसा कुछ NO, ठीक है। तो इस एक्स के राउंड आएगा, इसके राउंड आएगा, इसके राउंड आएगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। अरे क्या ये चमका? सो व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 6। सो दीज आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम शोन बाय दीज गैसेस। अगर तुम्हें सिर्फ ट्राइटॉमिक दे रखा है, लीनियर नॉन लीनियर कुछ नहीं बताया हुआ, ना ही गैस का नाम बताया, तो तुमने नॉन लीनियर मानना है डिफॉल्ट। क्या ये बात चमकी? पक्का, बहुत बढ़िया। छापो इसको। चलिए अब चर्चा करते हैं एक गैस की इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। देखो, हमने कहा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ kT एनर्जी पोजेस्ड। हाफ kT एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होगी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की। तो मोनोटॉमिक में इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? 3/2 kT, क्योंकि उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और वहीं डायटॉमिक में कितनी हुई? 5/2 kT, बिकॉज उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर मैं ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर की चर्चा करूं तो कितनी हुई? 6/2 kT। हां कि ना? लेकिन दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इफ आई वांट टू गेट द इंटरनल एनर्जी फॉर n moles, what I'll get? I'll get 3/2 nRT, 5/2 nRT, 6/2 nRT। हां कि ना? दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस फॉर n moles, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई, नॉन लीनियर। इसका मतलब द इंटरनल एनर्जीज का जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू F/2 nRT, where F is what? Degree of freedom. So this is the internal energy of any gas, F/2 nRT, where F is the degree of freedom. क्या ये बात चमकी? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, छाप दो। चलिए, तो ये अपना KTG का पार्ट था मेनली।
अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अपना मुद्दे की बात ये पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में काफी ज्यादा भयंकर यूज करेंगे इसका। ठीक है, चलो तो जो सन्नाटे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी बजाओ। तो असाइनमेंट दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है, असाइनमेंट करो, मजे करो, पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय।